राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये थाली मैं लगा के इनको देने गई थी। तो इनकी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो मैंने कहा खाना टाइम से खाओ तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और होता है ना भाई, जब जो खांसी जुकाम और गर्मियों वाला जो जुकाम खांसी होता है ना, इसमें वीकनेस आती है। और फिर चाय वगैरह मैं बना के दे चुकी हूँ। अदरक है, काली मिर्च है, ऐसी सारी चीज़ें डाल के मैंने चाय दे दी है ताकि थोड़ा सा आराम लग जाए। उसके बाद मैंने कहा खाना बन गया, खाना भी टाइम से खाओ, थोड़ा रेस्ट करो तो भाई तबीयत ठीक होगी। और इसमें क्या होता है, भूख भी नहीं लगती है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती खाना चाहिए। और ये मतलब जो ये मौसम हो रहा है ना, एकदम से गर्मी में हम जो ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, इस वजह से ये सर जुकाम खांसी बुखार हो रहा है। और कितना भी मना करो, मैं नहीं पीती हूँ। मुझे बहुत ये बुखार है, खांसी जुकाम से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर क्या मतलब, फिर होता है ना कि काम भी करना है, या तो बैठे बैठे आराम से सारी चीज़ें मिलती रहें तो चलो एक बार एक दिन दो दिन निकाल भी लो। लेकिन बीमार भी हो जाओ और फिर घर की चिंता भी रहती है कि रोटी बनानी है, बच्चों को देना है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत मतलब ध्यान रखती हूँ और इन लोगों से भी कहती हूँ, बट ये लोग सुनते नहीं है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, लाओ पानी दो ठंडा और तुम ही पियो। ये मैं नहीं पी रही थी, अभी घड़ा नहीं आया है हमारे घर, फिर भी मैंने अभी तक पानी गरारा करो गरारा। मतलब फ्रिज का स्टार्ट नहीं किया था, यही लोग पी रहे थे। कोई नहीं है, पति कह रहे किनसे बातें कर रहे हैं। हमने कहा यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं। दोस्तों से बातें कर रहे हैं, अपने दोस्तों से। यहाँ पे मैंने ये देखो एक रोटी खा भी ली और सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, मस्त। मैंने सोचा ज़्यादा ना हो जाए तो थोड़े से परवल मैंने बचा लिए, तो चल लेकिन हो गई सबको। तो आ जाइए आप लोग भी, लेकिन मैंने एक रोटी खा ली है। सब्जी बहुत अच्छी बनी, परवल। आप लोगों ने खाई होगी परवल की सब्जी, अगर खाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो खाना वगैरह हमारा हो गया है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और टेस्टी इसलिए और बनी थी क्योंकि मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में। और आप लोग लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और किसके घर में लोहे की कढ़ाइयाँ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे घर में एक छोटी सी है, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैं पूड़ी वगैरह तलती हूँ, पकौड़ी वगैरह। और एक मैंने जो बड़ी है वो इसी वाले मकान में आके मैंने उसको मतलब यूज़ में लिया है। मतलब और आप लोग जो मेरी ये बड़ी वाली कढ़ाई देख रहे हैं, जिसमें मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ, और कद्दू की भी बनाई मैंने और आलू परवल की आज बनाई, काफ़ी टेस्टी बनी। तो ये वाली कढ़ाई बहुत साल मैंने पहले ली थी, जब मैं यहाँ आई थी। तो ये वाली कढ़ाई भी शायद मैंने जगाधरी में ही ली थी, और तब से ये रखी है ऐसी, मतलब इस्तेमाल में आई नहीं। कभी मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं लाओ इस कढ़ाई को चढ़ाऊँ। पता नहीं क्यों इस वाले मकान में आए तो ये वाली कढ़ाई अब यूज़ में आने लगी है, और मुझे सच में इतना पछतावा हो रहा है कि मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया था। लो, छोटी वाली कढ़ाई तो मैं चढ़ा लेती हूँ, जैसे थोड़ी बहुत सब्जी कभी बनानी है, आलू फ्राई वगैरह या जो चीज़ें तलनी है, तो वो तो उसमें हो जाता था। तो यहाँ पे ये देखिए गैस मेरी क्लीन हो गई। और आज मैंने खाना खाने के तुरंत बाद ही गैस साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। दोपहर में मैंने दाल बनाई तो दाल ना काफ़ी थोड़ी सी कुकर से बाहर निकल सी गई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा था। तो सुबह से स्टी को स्कूल जाना है, तो मैंने कहा सुबह, और मेरी आदत है कि मैं गंदे गैस पे तो खाना बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा मुझे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस वाली जो बास्केट है ना, ये रखी हुई है फ्रूट डब बास्केट, इसमें रखे हुए हैं वो बेल, ये लेके आए हैं एकदम कच्चे पड़े हुए हैं, तो जिनको मैंने पॉलीथिन में और एक ऐसे ही रखा हुआ है। तो देखती हूँ पकते हैं कि नहीं पकते हैं। तो यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ हो गई है। और अब थोड़ा टाइम भी हो गया था, क्योंकि मैंने खाना खाया, फिर मैं 10-15-20 मिनट बैठी भी रही। तो कहते हैं ना कि गैस साफ़ करो, तुरंत की तुरंत साफ़ नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मेरी कभी कभार गैस छूट जाती है, बहुत ज़्यादा ही, जैसे मेरी तबीयत सही ना हो, इस वजह से छूट जाती है। नहीं, वैसे मैं गैस साफ़ करके और बर्तन साफ़ करके ज़्यादातर सोती हूँ। अब हाँ, वो बात अलग है कि मेरी तबीयत ठीक ना हो, तो फिर तो मैं, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब, क्योंकि मुझ में फिर बिल्कुल ताकत नहीं होती कि मैं काम निपटा लूँ। तो फिर मैं, मेरे मन जैसा कहता है ना, फिर मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रसोई बिल्कुल क्लीन हो गई, बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो बस रसोई, कहते हैं, वैसे कहते तो यही है कि रात में रसोई को साफ़ सुथरा करके डालो तो अच्छा होता है। बट कभी कभी हमारे हालात ऐसे होते हैं, अच्छा तो सब कुछ होता है, बट कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें चीज़ों को जो नहीं करनी है हमें वो भी करनी पड़ती हैं।
तो हम मजबूरी में हम करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। या तो कोई दूसरा हो तो चलो कोई कर ले के, हाँ बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो बर्तन वगैरह और गैस वगैरह साफ़ कर पाएँ। तो जैसा होता है जैसा चलता है मैं वैसे ही चला लेती हूँ। कोई मन में ये नहीं रखती हूँ कि नहीं नहीं मेरा ऐसा ही पड़ा हुआ है अब क्या होगा। तो चीज़ें सुधरनी चाहिए, मतलब हालात आपके सुधरने चाहिए। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो ऑटोमेटिक लेडीज़ का काम करने का मन होता है, वो बैठ भी नहीं सकती है। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है और बस ये अगले दिन के शाम का ब्लॉग है। आज संडे है शायद और मैं लेके आई हूँ आज अपने लिए घड़ा, अपने लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा क्योंकि जब ये घड़ा मैंने लिया ना तो मुझे इनसे ना थोड़ी सी बहस करनी पड़ी, इनको समझाना पड़ा कि ये बोल रहे थे कि अब क्या कितने दिन रह गए हैं, कोई घड़ा वड़ा का पानी नहीं पीता है और तुम लोग तो तुम बस ऐसे ही ले जाओगी, 2-4 दिन भरोगी और कोई पीता तो है नहीं। तो मैंने कहा सिस्टी पीयू नहीं पीती हैं, वो बच्चे हैं भाई, फ्रिज का पानी उन्हें पसंद है, वो पानी पी रही हैं। मैं नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी और मुझे ठंडा पानी ज़्यादा नुकसान भी करता है। मतलब कहते हैं ना कि जिसको पेट की दिक्कत हो वो ज़्यादा ही ठंडा पानी उसको नहीं पीना चाहिए फ्रिज का। तो जो चीज़ें मुझसे बनती हैं तो मैं उनको कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कितनी सावधानी तरीके से घड़े को धो रही हूँ। बहुत कभी कभी हमारा वीडियो बनाना सही मतलब हो जाता है कि तो यहाँ पे घड़ा अच्छे से धो लिया है और मैंने इस घड़े में हाथ नहीं डाला है। कहते हैं घड़े को मतलब पानी डाल डाल के ऐसे ही धो लो, बार बार पानी डाल के और उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला के इसका पानी निकालते जाओ, इसमें हाथ मत डालो। कहते हैं हाथ डाल के धो ना तो फिर इसकी वो पता नहीं कहावत है कि सच में ऐसा होता है कि पानी ठंडा काम होता है। तो यहाँ पे एक घड़ा भर दिया था मैंने और फिर मैंने इनसे कहा कि बस उठा के तुम रख दो क्योंकि भारी घड़ा मैं उठाऊंगी नहीं। तो बस यहाँ पे इन्होंने घड़ा उठा के रख दिया है। और इस घड़े के लिए मैंने रास्ते में सुबह ही निकल गई थी, मतलब ऐसे ही 9 बजे 8:30 बजे करीब निकली थी। और कल थोड़ा लेट भी हो गया था, मतलब आज संडे का लेट भी हो गया था मेरा काम, बट मुझे घड़ा लाना था तो मैंने कहा घड़ा लेके आऊँगी। तो बस प्लेट मैंने लगा ली थी। प्लेट में मैंने हल्दी, चावल, थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर में उसमें थोड़ा सा घी मिला के मिक्स करके और यहाँ पे मैंने बना दिया है सतिया। और अब मैं कर देती हूँ पूजन। और ये मान्यता है और हम लोगों ने देखा भी है अपने बचपन में, जब मेरी मम्मी ऐसे घड़ा नया आता था गर्मियों में और उसमें पानी भरती थी ना, तो उसके बाद फिर पूजन वगैरह करती थी। सभी बच्चों की आदत होती है, जब हम भी छोटे थे तो हम भी अपनी मम्मी से सवाल करते थे कि आप पूजन क्यों कर रही हो, इससे तो हमें पानी पीना है, कौन सा भगवान को चढ़ाना है। तो मम्मी कहती थी नहीं, सो होता है जब हमारे घर में नया घड़ा हम लेके आते हैं तो पानी भरते हैं तो उसकी पूजा की जाती है। तो बस वैसे ही मैंने की है पूजा, मैंने भी कर ली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम घड़े की पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो बस यहाँ पे पूजा मेरे मंदिर की भी हो चुकी है। तो देखिए मैं ये घड़ा लेके आई थी, मैंने इसका पूजन भी कर दिया और देखा तो यहाँ से ये घड़ा रिस रहा है। ये देखो इसमें पानी मैंने लगा दिया है नीचे। देखिए उसने थोड़ा सा पानी भर के दिखाया तो था हमें सुबह इसको बदलने चेंज करने, और घड़ा अच्छा था लेकिन यहाँ से रिस रहा है। यहाँ से तो मैं उठने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब हमने तो इतनी धीरे से इसको उठाया और इसको वो किया। चलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे पहले मैंने इलायची वाली चाय बनाई है और इनको हो रही है खांसी वांसी, तो इसमें मैंने अदरक और काली मिर्च कूट के रखी हुई है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और ये शाम का है और आज संडे है। यहाँ पे मैंने घड़े का पूजन बड़े शौक से किया था लेकिन ये तो निकल गया। मतलब अब चलो चेंज करके लाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। आ जाइए आप लोग भी, चाय पीते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, मतलब अब गर्मी अब स्टार्ट हो गई है। मतलब गर्मी लगने लगी है, अभी तक नहीं लगती थी, ये 2-4 दिन से गर्मी महसूस होने लगी है, मतलब दिन में भी लगने लगी है। तो चलिए मेरी चाय बन चुकी है और यहाँ पीहू भर रही हैं बोतल पानी की। क्यों पीहू क्या कर रही? पीहू क्या कर रही? वाटर भर रही। चाय बन गई है, मैं इनको छान देती हूँ, इनको नहीं चाय को छान देती हूँ। ये लो चाय रखी बढ़िया। इस तरीके से शाम का ये मौसम है, नज़ारा है। यहाँ ये सामने पार्क है। पार्क का वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं और हवा अब थोड़ी थोड़ी चल रही है।
गर्मी लेकिन बहुत है। कभी कभी ना खाना बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कर, बनाना तो पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ये मैंने तोरी निकाल के रखी है। दोपहर में मैंने दाल चावल चोखा बनाया था आलू का, थोड़ा थोड़ा वो भी पड़ा है, पता नहीं खाएंगे सब कि नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ये तोरी छौंक लेती हूँ हल्की इस मसाले की। चलिए मैं भी चाय पीऊँगी और इनको बैठ के छीलूँगी, क्योंकि हम गर्मी कितनी भी हो हमें तो अपने काम करने ही हैं। ये मेरी चाय, पी लीजिए आप लोग भी चाय। ये देखो स्नैक देख रही हैं, स्नैक ये देखो। पूजा वगैरह मैं कर चुकी हूँ। बाहर मैं भी चाय लेके आ गई। अंधेरा अंधेरा हो रहा है, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है यहीं गैस रख लें और खाना यहीं बनाएं बैठ के। सच में बिल्कुल मन नहीं हो रहा अंदर जाने का, इतनी गर्मी हो रही, भभका हो रहा घर के अंदर। बारिश नहीं हो रही ना, और काफ़ी धूप पड़ रही है, इस वजह से बहुत तप रहा है। गर्मियों में भाई संभल के खाना खाना है, हल्का खाना, खूब पानी पिएं, खूब फल फ्रूट खाएं, हैवी खाना मत खाएं। मैं भी बहुत ध्यान रख रही हूँ अपना, वही बच के रहना। इनको हो गई है सर्दी का, इनको तो खांसी और वो जुकाम हो गया है। सर्दी का गर्मियों का खांसी जुकाम बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब सही महसूस होता है। चलिए मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। बहुत अंधेरा है, ये दिख रहा